कौन सा ऐसा जिला जहां हम नहीं हैं? तो जब हम 17 जिला का सर्वे हुआ है, इसका मतलब एसटी 17 जिला वालों को ही मिलेगा, बाकी जिला वाले जो है ओबीसी में रहेंगे, वही गोंड वाली स्थिति हो जाएगी इनकी। जो है यह गुमराह करने की बातें हैं। क्लियर कट अगर राजभर को लड़ना है तो ओबीसी में लड़िए। मैं बार बार जो कहता हूं, तमाम लोग चिढ़ जाते हैं इस बात को लेकर के, हम तो नीला साफा बांध करके जय भीम भी बोले, लेकिन जय सुहेलदेव का याद नहीं था। लेकिन आज हम शान से कहते हैं हम जय भीम भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, लेकिन आपको भी जय सुहेलदेव बोलना पड़ेगा, ये हम कहते हैं। तो यही अब कह रहे हैं कि आपको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। अरे एसटी का दर्जा मिलेगा कहां से? अपना भी जब 2% है, जब मायावती के समय भी, जब बहन जी के समय ये कहा जाता था कि एससी का दर्जा, कहती थी हमको विरोध नहीं है, और माननीय मुलायम सिंह तो एससी का दर्जा दे दिए थे 2002 में, लेकिन वही बसपा के लोग हाई कोर्ट में चले गए और वह उसी तरह से केस में पेंडिंग हो गया। तो क्या मायावती आज नहीं कहेंगी कि 2% में अगर यह जाति जो 2.5% जात को उत्तर प्रदेश में उसकी आबादी को बढ़ाया जाए तो 2% को भी बढ़ाया जाए? सर, आज जानना चाहेंगे आपसे कि एसटी आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है यूपी में, क्या स्थिति है इस आरक्षण मुद्दे की? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कर दूं एक बात कि 1984 से लेकर 2017 तक एससी के मुद्दे पे तमाम समाज के नेता समाज को 33 साल तक गुमराह किए, मिला कुछ नहीं। हाँ, ये है वह नेता अपनी सीट को आरक्षित कर लिए। आज जो भी है नेता जो है अपनी सीट तो आरक्षित कर लिए, लेकिन समाज इसी तरह से घूमता रह गया। अब वही नेता एसटी की बात करते हैं। शुरुआत कहां से हुई एसटी की? वैसे मैंने आपको बताया एसटी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, ये 3 जगह एसटी भर जो है एसटी में है। इसी को जो एक कमेटी थी, मैंने आपको कहा कि ओबीसी के लिए एक कमेटी जो गई थी हाई कोर्ट, वही कमेटी इस मुद्दे को कि महाराष्ट्र में भर को एसटी में है, छत्तीसगढ़ में है, तो उत्तर प्रदेश में इनको मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में हम है नहीं, केवल नाम है, लेकिन आरक्षण नहीं महाराष्ट्र वालों को मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए। सचमुच मिलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं मिलना चाहिए, अगर उस क्राइटेरिया की आप हो तो मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कितना है? एसटी आरक्षण उत्तर प्रदेश में केवल 2% है। जो आरक्षण का बंटवारा है 15.5%, 15% एससी का है, 7.5% जो है वह एसटी के लिए है, 27% ओबीसी के लिए है, 10% ईडब्ल्यूएस का है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि वहां पे एसटी बहुत कम है, तो जो 15% है वो प्लस 5.5% एसटी का निकाल करके वह एससी में जोड़ दिया गया। एससी को मिलता है 20.5% और एसटी को मिलता है केवल 2%। 2% में आपको भी बढ़ाने की बात करें, अभी 2002 से गोंड चल रहा है, आज भी गोंड की स्थिति स्पष्ट नहीं। कुछ जिलों में एसटी है, कुछ जिलों में एससी है, कुछ जिलों में ओबीसी है। गोंड, क्योंकि गोंड के लिए कहा जाता है अगर वह भड़भूजा है तब वह एसटी में है, और गोंड है तो ओबीसी एससी में है, ये समस्या वहां पे। तो अपना भी जब 2% है, जब मायावती के समय भी, जब बहन जी के समय ये कहा जाता था कि एससी का दर्जा, कहती थी हमको विरोध नहीं है, और माननीय मुलायम सिंह तो एससी का दर्जा दे दिए थे 2002 में, लेकिन वही बसपा के लोग हाई कोर्ट में चले गए और वह उसी तरह से केस में पेंडिंग हो गया। तो क्या मायावती आज नहीं कहेंगी कि 2% में अगर यह जाति जो 2.5% जात को उत्तर प्रदेश में उसकी आबादी को बढ़ाया जाए तो 2% को भी बढ़ाया जाए, फिर आगे वही मुद्दा रुकेगा। चलिए ये बातें छोड़ दीजिए। जब 33 साल तक आपको गुमराह करके बार बार यहां से प्रस्ताव जाता रहा भारत सरकार को, भारत आरजीआई उसको खारिज करती रही, 3 बार ये कार्यक्रम होगा। लास्ट कार्यक्रम जो हुआ है यह अभी जब पिछली सरकार थी यही भाजपा की, उस समय जब योगी जी ने 2018 में इसको भेजा तो सीधा जो सामाजिक न्याय मंत्री थावर सिंह गहलोत थे जो है, सीधा उन्होंने संसद में कहा यह जो है अछूत नहीं है, इन जातियों को एससी का दर्जा नहीं मिल सकता है। फिर भी इसी संसद में माननीय रमाशंकर राजभर जी, माननीय भदोही के बिंद जी हैं भाजपा के, तमाम सांसद, प्रिया सरोज जी इसको मुद्दा उठा रही हैं कि जो 17 जातियां उत्तर प्रदेश में है, माझी, मझवार, भर, राजभर, कहार, इन लोगों को एससी का दर्जा दिया जाए, जबकि क्लियर हो चुका है वही पिछली संसद में।
फिर भी उठा रहे हैं समाज का वोट लेने के लिए। समाज को मतलब गुमराह कर रहे हैं। आरजीआई क्लियर कर चुका है, क्योंकि ये कंफ्यूजन तमाम जातियों को लेकर के है। यही बात डॉक्टर निषाद भी कह रहे हैं। मझवार कुछ स्टेट में एससी में है, और मैं आपको एक और क्लियर कर दूं, मझवार जात का सर्टिफिकेट दिल्ली से यही रामचरित्र निषाद भाजपा में 2014 में मछली शहर लोकसभा से मझवार का सर्टिफिकेट दिल्ली से लेके आए, लोकसभा लड़ गए, लोकसभा सांसद बन गए, 5 साल अभी केस चली। भाई मैं नहीं कहता, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई, लेकिन बाकी समाज लड़ता वही बात को। तो मझवार को लेकर निषाद भी कहता, निषाद ओबीसी है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में एससी। तो तमाम ऐसी जातियां हैं। अभी आपको करंट में यहाँ का महाराष्ट्र में जैसे धनगर है, वह डीएनटी है, ओबीसी है, वह कहता हमको एसटी, क्योंकि धांगड़ एक समूह है, जात है धांगड़, महाराष्ट्र में थी, उसका प्रोनाउंस धनगर से मिलता है। वह कहते हैं धांगड़ और धनगर एक ही है, तो हमको भी एसटी का दर्जा दिया जाए। और अभी जो है आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र में उस समय ओराम जात का समूह में धांगड़ था, आज महाराष्ट्र में धांगड़ निवास नहीं करता है, इसलिए उसको समूह से निकाल दिया जाए। तो ये तमाम मतलब आप कहना चाह रहे हैं तो कि जितनी भी जातियां हैं सब में कंफ्यूजन है। और क्लियर कट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर एक जात किसी प्रदेश में ओबीसी या एससी में है, तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरे प्रदेश में भी उसी श्रेणी में हो। एक क्लियर कट आदेश है। तो उसी बात को समाज के तमाम जो मोर्चाबंदी जो कर रहे हैं ना आज, और डॉक्टर साहब जो हमारे हैं, ये मैं इनका भी इतिहास बता दूं। अभी पिछली बार ये लोग जो है, यही जब बसपा से खदेड़े गए तो वहां से ये लोग आकर के एक मोर्चा बनाए, और मोर्चा में यही जो उनके नेता नेतृत्व कर रहे थे, कह रहे थे 5 सीटें हमको चाहिए विधानसभा की। मानी अखिलेश जी से हमने 5 सीटों, और 5 सीटों पे एक बनारस के हमारे अच्छे मित्र हैं वो, और एक जफराबाद से सज्जन थे वो, जो बीच में अभी देख रहा था कुछ फेसबुक पे आ रहे थे, और यही डॉक्टर साहब थे। ऐसे 5-7 लोगों को घुमा करके, चाहे बलिया मीटिंग होती थी, बनारस मीटिंग होती थी, देवरिया में होती थी, शाहगंज में, जो जहां भी होती थी, यही 5 गाड़ी से चलते थे। हमको 5 सीट, उनको आश्वासन दिए 5 सीट मिलेगी आपको, जो है मैं दिला के रहूंगा। खुद की सीट तो पा गए, 5 चले गए पीछे, और 5 जब पीछे चले गए तो शांत हो गए, गाली देने लगे, ये नेता यह हमारे लिए नहीं कुछ किया। कुछ लोग तो अन्य दलों में भी चले गए, और अन्य दलों से अब फिर जो है माननीय नेताजी जब तक सपा में थे तब तक इनका चलता नहीं था। अब ये कह रहे हैं फिर, अब तो चले गए, जो 17 सीट पाए थे, मैं 17 सीट राजभर को दिला के रहूंगा। यही डॉक्टर साहब फिर से ज्यादा सक्रिय हो गए, कह रहे हैं कि एसटी का। अरे 33 साल तक तो आप अनुसूचित जात का एससी के लिए कहा, समाज गुमराह, धन और धर्म। मैं बार बार जो कहता हूं, तमाम लोग चिढ़ जाते हैं इस बात को लेकर के। हम तो नीला साफा बांध करके जय भीम भी बोले, लेकिन जय सुहेलदेव का याद नहीं था। लेकिन आज हम शान से कहते हैं, हम जय भीम भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, लेकिन आपको भी जय सुहेलदेव बोलना पड़ेगा, ये हम कहते हैं। तो यही अब कह रहे हैं कि आपको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। अरे एसटी का दर्जा मिलेगा कहां से? वह हाई कोर्ट में मैटर है, सर्वे रिपोर्ट हो चुकी है, और सर्वे रिपोर्ट में 17 जिला हुआ है। जहां गौड़ का उपजात करके आप बनाए हो, तो केवल जो सर्वे रिपोर्ट जो हुआ है केवल 17 जिला में हुआ, बाकी जिला में नहीं हुआ। और तो अभी क्या सर्वे होना बाकी है और होगा? नहीं, उसकी रिपोर्ट चली गई है वहां पे जो है इस समय लखनऊ में, क्योंकि 17 जिले, क्योंकि इस आधार पे उन्होंने कहा कि जहां गौड़ पाए जाते हैं, इसकी उपजात है, ये 17 जिलों में जो है गौड़ जो है एसटी में है, इसलिए केवल 17 जिले का ही सर्वे हुआ, आगे नहीं हुआ जो है। और हम कहते हैं कि राजभर पूरे पूर्वांचल में कम से कम 27-28, अभी तो बीच में मैं उस दिन देखा बाराबंकी में भी हमारे पूर्व स्पीकर साहब मंचों से कहते थे 5-6 जिला में तो है, हम कहां से बहन जी से कहते कि हमको 50 सीट दे दो। और आज हम देख रहे हैं कि चाहे आप बिहार तो छोड़ दीजिए, बिहार तो जैसे लगता है उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा हम है, नेपाल के लोग बात करते हैं। और पूर्वांचल में आप गोरखपुर, देवरिया, कुशी, आप बांदा, बहराइच की, आप देखिए बहराइच का तो देखे होंगे। अभी बाराबंकी में मैंने देखा एक हत्या हुई जिसमें माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर उसके दरवाजा करने गए थे। तो मतलब कौन सा ऐसा जिला जहां हम नहीं हैं? तो जब हम 17 जिला का सर्वे हुआ है, इसका मतलब एसटी 17 जिला वालों को ही मिलेगा, बाकी जिला वाले जो है ओबीसी में रहेंगे। वही गौड़ वाली स्थिति हो जाएगी इनकी जो है। यह गुमराह करने की बातें हैं।
क्लियर कट अगर राजभर को लड़ना है तो ओबीसी में लड़िए। रोहिणी कमीशन, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति को लागू करवाने के लिए आप दबाव बनाइए, मोर्चा निकालिए और किसी कीमत पे इसको लागू करवाइए। लागू हो जाएगा और अपने समाज के लोगों को, जैसा कुर्मी पटेल और यादव जो है एक समूह एक बना करके इन जातियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने समाज को आगे ला रहे हैं नौकरियों में, उसी तरह से जैसे माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने आरएसएस बनाया इस समय, और आरएसएस के लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि इन बच्चों को जो है कुछ काम नहीं मिलता था और ये बच्चे जो है आजकल पीला झंडा डंडा लेकर के घूम रहे हैं। अरे मूर्खों, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन सामाजिक जो बच्चे हैं उनको जो टेंड किया जा रहा है, अगर जैसे 10वीं में कोई बच्चा पढ़ता है, ठीक है, आप 10वीं के बाद साइंस पढ़े, फिर बायोलॉजी पढ़े, मैथ्स पढ़े, आप बीए का सब्जेक्ट ले लिए, बच्चे को ज्ञान ही नहीं है, फिर 12वीं आ गया, फिर 12वीं में उसी तरह से पढ़ा, फिर 12वीं के बाद फिर लड़का जो है चला गया क्या बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, उसको पता नहीं 10वीं 12वीं के बच्चों को कि हमको कहाँ जाना चाहिए, आईटीआई करना चाहिए कि अगर इंजीनियर हमको बनना है तो नीचे पढ़ना क्या चाहिए, जो हमको डॉक्टर बनना है तो पढ़ रहा है बच्चा जो है मैथ्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और बाप से कहता हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर कैसे, जब बायोलॉजी पढ़ेगा तब ना बनेगा। और नीचे जो है वह बीए कर रहा है, कह रहा हम सीए बनेंगे, अरे बीए कर रहा है सीए कैसे, जब तक कॉमर्स नहीं रहेगा तो सीए नहीं बनेगा। तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी इनको बना करके जो समाज के टेंड लोग हैं, जैसे कर्नल है या ऐसे लोग हैं, उनके द्वारा टेंड किया जा रहा है उनको कि तुमको करना क्या है। तो इस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण के लिए मैंने कहा कि बनारस में भी एक केंद्र खोला गया है, जिसका दिसंबर में माननीय अरुण जी के उद्घाटन किए हैं। तो प्रशिक्षण धीरे धीरे दिया जाएगा इनको सक्रिय। जैसे यादव समाज लोग हंस रहे थे कि यादव समाज के बच्चे केवल दूध का सुबह सुबह करते हैं और दौड़ते रहते हैं, लेकिन आज देखिए वही यादव समाज कहाँ चला गया। लोग हंस रहे थे, उस समय भी हंस रहे थे, आज भी वही जो आरएसएस के लोग हैं वो बच्चे आने वाले समय में। और एक नया मैंने नेताजी को एक और दिया हूं बात कि यह बच्चे जो घूम रहे हैं, आज देखिए कि जो विदेशी कंपनियां आ रही, जगह जगह मॉल खोल रहे हैं, सोसाइटी बढ़ रही है, उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड है। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो बच्चे समझो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, अच्छी खासी मुलायम सिंह ने यही कहा, उन्होंने जो पढ़ा लिखा था उसको नौकरी दिया, जो मजबूत था उसको बंदूक का लाइसेंस दिया, और वह लाइसेंस लेकर के शहरों में जाकर के सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, और वह गार्ड से अपने बच्चों को पढ़ा करके आज आईएएस पीसीएस बना रहा है। तो माननीय नेताजी भी वह कह रहे हैं इन बच्चों को बड़ी कंपनियों में इनको हम नौकरी दिलाएंगे और यह बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा करके आगे की पीढ़ी को आगे करेंगे। मतलब जो समाज, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, जो आरएसएस का गठन ओम प्रकाश राजभर जी के, आज मतलब कहीं ना कहीं वो जो उससे जुड़ेंगे उनको सोच है। मैंने कहा कि सोच हम लोगों ने, हम खुद उसके ट्रेनर हैं, हमने खुद जो है कि उसमें तमाम जो है जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए हमने खुद ट्रेनिंग का बीच में अभी एक जो आजमगढ़ में हुआ है, तो हमारा अगला प्रस्ताव है कि यह जो है बनारस में रखा जाए, बनारस में एकत्रित करके उनको ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेन करके हमारे यहाँ एक स्थान हमने वहाँ पे चुना है, विद्यालय है, उस विद्यालय में हमने सेंटर रखा है कि जो बच्चे जैसा करना चाह रहे हैं वहाँ पे आए, उनकी ट्रेनिंग होगी, जो है जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, नहीं तो माननीय नेताजी के माध्यम से उनको एज ए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, या आज देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि जो ग्रीक वर्ग की बात चल रही है, आप देखो अमेजन से लेकर के तमाम जो है एक समाज विशेष वर्ग के ओला उबर से आप देख लो कि एक समाज के विशेष वर्ग के जो है वही बच्चे 80% वो मिल जाएंगे, मतलब इसमें चल रहे हैं। तो समाज अपना पीछे हुआ है, तो वह समाज जो है आरएसएस के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।